खुशबू दीदी, थोड़ी खिसको, मुझको गर्मी लग रही है। मैं तो पहले ही दीवार में सोई हूँ, अब कहाँ जाऊँ तनु? मुझे नहीं पता, हटो मेरे पास से। श्याम नगर के एक छोटी सी झोपड़ी में 5 अनाथ बहनें रहती थी। उनके माँ बाप की मौत के बाद से बड़ी बेटी अनीता ने ही अपनी 4 बहनों का ख्याल रखा। हे भगवान, कितनी जोर की बारिश हो रही है, कहीं कट्टे में के सारे भुट्टे भीग ना जाएं। जल्दी जल्दी घर जाती हूँ। इतना कहकर अनीता अपने बूटों का थैला बांधकर बारिश में ही चल देती है और घर के पास आ जाती है, जहां बारिश की वजह से उनके घर में पानी भर गया था। तो चारों बहनें उस पानी को बाहर निकाल रही थी। आदू दीदी, खुशबू दीदी, देखो यहाँ से पानी आ रहा है। ये भगवान, यहाँ से तो बहुत तेजी से पानी आ रहा है। खुशबू, वो पतीला रहा ना, यहाँ लगा दो। दीदी, वो पतीला तो फूटा हुआ है, उसमें पानी नहीं रुकेगा। और अब तो हमारे पास इतने बर्तन भी नहीं है जो सब जगह लगाएंगे। पर ऐसे तो घर में पानी भरता जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अनीता दीदी को आने दो। फिर चारों बहनें दरवाजे की तरफ नजर टिकाए अपनी बड़ी बहन को देखने लगती है। दीदी देखो, आज फिर से छत कितनी टपक रही है। अब तो हमारी पूरी की पूरी छत खराब हो गई है, इसे बनवाना बहुत जरूरी है। जानती हूँ बहन, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। अभी तो भुट्टो का व्यापार भी कम चल रहा है। अपनी दीदी को थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अनीता बड़ी होने के नाते वो अपनी चारों बहनों को जैसे तैसे हिम्मत देती है, पर उस बेचारी को हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। बहनों की जिम्मेदारी वो जैसे तैसे संभाल रही थी। इस बरसात के मौसम में टूटी फूटी छत के नीचे रहना बहुत ही मुश्किल था। उनके छोटे से घर में एक शौचालय बना हुआ था। चारों बहनें घर से बरसात का पानी निकाल रही थी। घर तो सूख गया है, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई है। मधु, मैं भुट्टे बेचने जा रही हूँ। तुम मधु, सुरभि, तनु को कुछ बनाकर खिला देना। जी ठीक है दीदी। अब अनीता सड़क पर जाकर लोगों को भुट्टे बेचने लगती है। भुट्टा खा लो भुट्टे, करारे करारे कोयले पर सिके स्वादिष्ट भुट्टे। 10 में भुट्टे, 20 में भुट्टे। अनीता बेचारी आते जाते लोगों को आवाज लगाती है, पर कोई उससे भुट्टे नहीं खरीदता है। आधा दिन गुजर गया, आज तो एक भी भुट्टा नहीं बिका। अगर भुट्टा नहीं बिका तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी, और बिना पैसे के लाला मुझे उधार में राशन भी नहीं देगा। फिर मैं अपनी बहनों को क्या खिलाऊंगी? भगवान जी, मेरी विनती सुन लो, मेरे भुट्टे बिक जाए। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई और सड़क पर आते जाते लोग अनीता को भुट्टे बेचते हुए देखकर उसके पास आते हैं। राहुल देखो, भुट्टे बिक रहे हैं। मौसम भी कितना सुहाना है, चलो खाते हैं। अंजलि, इस रोड पर कितनी कीचड़ है, कहाँ खड़े होंगे? चलो, मैं तुम्हें अच्छी जगह के भुट्टे खिलाऊंगा। साहब जी, मुझ गरीब के भुट्टे खरीद लीजिए ना, सस्ते में लगा दूंगी। मेरी 4 बहनें घर पर भूखी हैं। अगर आप मेरे से भुट्टे खाएंगे तो मैं अपनी बहनों को खाना खिला पाऊंगी। इन दोनों को बहुत बुरा लगता है। कितनी छोटी सी उम्र है इस बच्ची की, पढ़ने लिखने की उम्र में इससे कमाई करवा रहे हैं। ऐसा करो, सारे भुट्टे दे दो। वो दोनों सारे भुट्टे खरीद लेते हैं। अनीता बहुत खुश होती है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। बस ऐसे ही 2-4 दिन और अच्छी कमाई हो जाए तो मैं छत बनवा लूंगी। छत एकदम खराब हो गई है। अब अनीता थोड़े पैसों से घर का राशन खरीद कर घर आती है, जहाँ चारों बहनों की आंखों में धुआं भरा हुआ था और परेशान हो रही थी। दीदी, मुझको आँख में धुआं लग रहा है। मुझको भी धुआं लग रहा है। सुरभि, खुशबू, तनु को लेकर बाहर जाओ, मैं खाना बनाकर तुम्हें बुला लूंगी। और मधु, तू क्यों खाना बना रही थी? चला लिया ना हाथ, मैं तो आ ही रही थी। दीदी, तुम भी तो थक कर आती हो। हमारे लिए इतनी बारिश में भी भीगकर भुट्टा बेचनी चाहती हो, इसलिए मैं बना रही थी खाना।
तू हट, मैं बनाती हूँ खाना। अब अनीता बड़ी मुश्किल से उस चूल्हे पर खाना पकाने लगती है। छोटी सी रसोई में बस कुछ ही सामान था, जिससे वो 5 अनाथ बहनें अपना जैसे तैसे गुजारा करती थी। अनीता खाना पका लेती है, तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और उनके छत से कंकर पत्थर गिरने लग जाते हैं। दीदी, ये तो छत की मिट्टी गिर रही है। अब कहाँ बैठकर खाएगी आप? और कोई चारा तो दिख नहीं रहा, चलो यहाँ बैठकर खाते हैं। बेचारी 5 बहनें वही बैठकर खाना खाने लगती है। 5 बहनें इस किल्लत भरी जिंदगी से बहुत परेशान थी, पर कर भी क्या सकती थी। अब खाना खाकर 5 एक दूसरे से चिपक कर सो जाती है। ओह खुशबू दीदी, थोड़ी खिसको, मुझको गर्मी लग रही है। मैं तो पहले ही दीवार में सोई हूँ, अब कहाँ जाऊँ तनु? मुझे नहीं पता, हटो मेरे पास से। तनु, ऐसे लड़ते नहीं है, हमारे पास जितनी जगह है उसी में चलना पड़ेगा। एक कमरा है हमारे पास, तो पहले ही बारिश के चलते घमस हो रही है, यही सो जाओ। बेचारी 5 बहनों की रात बहुत मुश्किल से कटती है, पर रोज रोज चल रही इस मूसलाधार बारिश में उनके कच्चे घर की छत टूट जाती है, जिसके बाद वो 5 बहनें बेघर हो जाती है। बेचारी 5 बहनें रोने लग जाती है। दीदी, अब क्या होगा इस बारिश के मौसम में? अब कहाँ जाएंगे? एक ही तो कमरा था 5 के पास में, वो भी टूट गया। चिंता मत करो तुम चारों की, दीदी अभी जिंदा है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बेचारी अनीता अपनी बहनों को बोरा उठाकर साथ ले जाती है और सड़क पर जाकर भुट्टे बेचने लगती है। पर अनीता के आँखों से एक पल के लिए भी आंसू नहीं सूख रहे थे। कभी यही बारिश का मौसम हम 5 बहनों के लिए कितनी खुशी का मौसम था, मगर आप दोनों के जाने के बाद सब कुछ बदल गया है माँ बाबा। मुकेश एक मेहनती व्यक्ति था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। मुकेश ने जैसे तैसे करके एक बड़ा कमरा बनवा लिया था, जिसमें 7 लोग रहते थे। लाडो, हम दोनों खेत पर जा रहे हैं, तू अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। जी बाबा, आप दोनों ध्यान से जाना। मुकेश खेत में आ जाता है। उस समय बरसात का मौसम था, तभी अचानक से तेज बिजली कड़कती है। बेटियां डर जाती है। दीदी, मुझको बहुत जोर से डर लग रहा है, माँ पिताजी कब आएंगे? अरे आ जाएंगे तनु, ये ले तू दूध भात खा ले, भूख लगी थी ना। तनु खाना खाने लगती है, तभी अचानक से तेज तूफान और बारिश आने लगती है। तो मुकेश की पत्नी कहती है, जी घर चलो, पता नहीं इस मौसम को देखकर मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, लगता है बिजली गिरने वाली है। कुछ नहीं होगा ममता, बस एक तो क्यारी में और बीज लगाने रह गए, फिर चलेंगे घर। वो दोनों खेत में बीज लगाने लगते हैं। तभी अचानक से आसमान में से तेज बिजली गिरती है और जमीन में कई फीट गहरा गड्ढा हो जाता है। उन दोनों की वही मौत हो जाती है। बाढ़ में दोनों बह जाते, जिसके चलते उन बहनों को अपने माँ बाप की लाश भी देखने को नसीब नहीं होती है। जिसके बाद 5 बहनें अपना स्कूल भी छोड़ देती है और अनीता जैसे तैसे करके उनका पेट पालती है। नहीं, जो मेरे माता पिता के साथ हुआ वही खेल तू हमारे साथ नहीं खेल सकता भगवान। मैं कैसे भी अपना घर बना कर रहूंगी। तभी सड़क के किनारे पर कुछ लोगों को भीख मांगता देखकर गुड़िया रोते हुए कहती है, दीदी हम भी उन लोगों की तरह जाकर भीख मांग लेते, फिर पैसे हो जाएंगे, तुम्हारी छुट्टी ठीक हो जाएगी ना। नहीं सुरभि, भगवान जी ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए, हम मेहनत करेंगे, दीदी की तरह और अपना पक्का घर बनाएंगे। तभी सड़क पर जाकर सीमा लोगों के गाड़ियों के शीशे साफ करती, जिसके चलते कुछ लोग तो उसको पैसे देते थे और कुछ लोग उसको वहां भगा देते थे। वही दूसरी ओर अनीता भुट्टे सेकती और दोनों छोटी बहनें उनको ले जाकर बेचती।
ये लो साहब जी, भुट्टा खा लो, बहुत स्वादिष्ट है, खरीद लो ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी दीदी बहुत मेहनत से सेक रही है, उसके हाथ भी जल रहे हैं। आपको पैसा इकट्ठा करके घर बनाना है, हमारा घर टूट गया है। 5 साल की तनु दुनियादारी से अनजान उस व्यक्ति को अपनी सारी कहानी उसको सुना देती है। वो व्यक्ति बड़े ही नरम दिल का था। उसने बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, कहाँ है तुम्हारी दीदी, ले चलो मुझे। वो व्यक्ति दोनों बहनों के साथ अनीता के पास आता है, जहाँ बहुत कीचड़ होता है। सुनो बेटा, मैं तुम्हारा घर बना कर दे दूंगा, मगर तुम पांचों अपना बचपन जाया मत करो। ये उम्र पढ़ने लिखने की है। लेकिन साहब, हम आपसे पैसे लेकर अपना घर कैसे बना सकते हैं? मेरे पिताजी कहते थे कि किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर अनीता को अच्छा लगता है। वो अमीर व्यक्ति उनके घर की छत ठीक करवा देता है, एक पक्का कमरा बना देता है, जिसके बाद पांचों बहनें आराम से रहने लगती है और उस अमीर व्यक्ति के पास काम करके धीरे धीरे उसके पैसे भी चुका देती है।